आज हम इन बेशकीमती बॉटल को रिसाइकलिंग करेंगे और एक ज़बरदस्त से DIY बनाएंगे जो आपके लाखों पैसे भी बचाएंगे। और आपको देने जा रही हूँ स्ट्रेस फ्री लाइफ जो आपके हर काम को मिनटों सेकंडों में आसान बनाने वाली है। और इस तरह के छोटे छोटे जो काम हैं वो आपकी हाथ की उंगलियों के ऊपर होंगे। लोग आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। जब भी कोई मेरे घर आता है तो मेरे घर की सफाई और ख़ास तौर पर पंखों की नीटनेस देखकर लाजमी पूछता है कि आप पंखे क्या हर रोज़ साफ़ करती हैं। नहीं, मैं पंखे हर रोज़ साफ़ नहीं करती, बल्कि मैं पंखे जो है वो गंदा होने ही नहीं देती। और उसकी क्या वजह है, तो चले आएँ ये राज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब भी मुझे पंखों के ऊपर हल्की सी जब डस्ट नज़र आती है तो मैं एक जाले साफ़ करने वाला जो ब्रश है गोल वो ले लेती हूँ। और उसके बाद आम शॉपिंग बैग जो हमारे घर में ग्रोसरी के दौरान आते हैं, ये बड़ा अच्छा प्लास्टर टाइप इसका फैब्रिक होता है और इसको इस ब्रश के ऊपर मैं चढ़ा लेती हूँ। मुझे कोई महंगे झाड़न की या मोप की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये एक मामूली सी जो चीज़ है वो आसानी से बग़ैर सीढ़ी के और बग़ैर थकावट के मैं आराम से इस पंखों को वाइपर के साथ अपने एक मेंबर की मदद लेती हूँ और उसके बाद पंखों को आसानी से डस्टिंग कर लेती हूँ। अगर पंखे थोड़े से ज़्यादा गंदे हों तो ये डस्टिंग करने के बाद दोबारा से इसको सर्फ और बेकिंग सोडे वाला गीला कपड़ा लेकर दोबारा से लगाती हूँ तो मेरे पंखे बिल्कुल अच्छे तरीके से नीट एंड टाइडी हो जाते हैं और इनकी चमक भी वैसे ही बहाल हो जाती है। तो है ना आसान तरीका। तो चलें बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएं और पंखों की डस्टिंग के लिए ये तरीका अपनाएं। यकीन माने ना तो इससे आपको थकावट होगी, ना आपके कंधे दर्द करेंगे और ना ही आपको सीढ़ी लाने और ले जाने की झंझट और परेशानी होगी। इस तरह किए हुए पंखे आपके सिर्फ़ 5 से 10 मिनट में बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और लोग तो वाकई तारीफ़ करेंगे ही करेंगे जब आपका घर उनको नीट नज़र आएगा। तमाम पंखों की ड्राई डस्टिंग मैंने एक दफ़ा कर ली है और इसकी हालत आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये डस्टी और ग्रीसी जो इसकी डस्ट है वो उतर चुकी है। अब इसको हम अच्छे तरीके से वॉश करेंगे और वॉश करना भी इंतहाई आसान है। हल्का सा आप सर्फ लगाएं और इसको वॉश कर लें क्योंकि ये प्लिस्टर का फैब्रिक होता है और बड़ी जल्दी क्लीन हो जाता है और जल्दी ही स्क्वीज़ भी हो जाता है। दोबारा इसको हम जब अपने झाड़न के ऊपर लगाएंगे और लगाने के बाद हम गीला ही इसके ऊपर जब करेंगे तो हमारे फ़ैन देखें कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गए हैं। ना तो हमें सीढ़ी लानी पड़ी है और ना ही हमें थकना पड़ा है और हमने अपने पंखे सिर्फ़ से 5 से 10 मिनट में बिल्कुल सारे क्लीन कर लिए हैं। पौधों को पानी देते हुए पानी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है और पाइप नल से बार बार नीचे गिर जाती है जिसमें काफ़ी उलझन का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हम इसी पाइप को कैसे रिपेयर करेंगे। ना तो हमें कपड़ा बांधने की ज़रूरत है और ना ही किसी और काम की, बस एक छोटा सा वायर का पीस लेंगे। मैंने सिल्वर वायर का पीस लिया है और इसको अच्छे तरीके से ट्विस्ट कर लिया है। इतने टाइटली ट्विस्ट करें ताकि जो पाइप है वो अच्छे तरीके से बेंड हो जाए और जो है दोबारा से एक बाल पीछे की तरफ लाते हुए प्लास का जो है वो भी सहारा लिया है और इसके साथ तार को अच्छी तरीके से ट्विस्ट करते जाएं और टाइट करते जाएं ताकि आप अपना हाथ भी सेव कर सकें और टाइट में अच्छे तरीके से कसाव भी आ जाए। और आपकी पाइप है अच्छे तरीके से टाइट हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि ये अब खींचने से भी नहीं उतर रही और ये बिल्कुल परफेक्टली इसी नल का हिस्सा बन चुकी है। किचन के नल हों या वॉशरूम के, अक्सर यूज़ होते होते हमारे हाथ गंदे लगते हैं या केमिकल वगैरह लगते हैं तो ये नल जो है इनकी चमक काफ़ी डल पड़ जाती है और मान पड़ जाती है और अच्छे और ख़ूबसूरत और नीट नहीं लगते। तो आज हम इनको साफ़ करेंगे एक घर की वेस्ट अलमुनियम फ़ाइल से। अलमुनियम फ़ाइल भी जब भी वेस्ट होता है तो मैं इसको एक लिफाफे में डालकर एक साइड पर रख लेती हूँ और जब भी मैंने नल साफ़ करने हों तो इस अलमुनियम फ़ाइल को मैं इसके ऊपर इस तरीके से रब करती हूँ तो मेरा नल बिल्कुल क्लीन हो जाता है। आप चाहें तो इसके ऊपर हल्का सा सर्फ या कोई लिक्विड वगैरह भी लगा सकती हैं
हैं। और आप देखें कि मेरा नल बिल्कुल क्लीन हो चुका है और ये एलुमिनियम स्क्रबिंग से कितनी अच्छी इसमें चमक और शाइन आ गई है, जैसे कि बिल्कुल आपने अभी इसको पॉलिश करवाया हो। ये आपके सामने मैंने लाइव बिल्कुल साफ़ किया है और इसकी चमक आपको बता ही रही होगी कि जैसे हमने ये नल बिल्कुल नया लगाया है। घर की सफाई सुथराई के साथ साथ अमूर खानादारी भी उसका रोज़ का मामूल होती है। कम से कम एक जो हाउस वाइफ है उसको अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट में भी हिस्सा लेना चाहिए और अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए, ताकि वो अपने ख़ानदान वालों को बखूबी तौर पर संभाल सके, उनका ख्याल रख सके और अपने आप को भी फ्रेश रख सके। इस टाइप की बेशकीमती बॉटल जो हैं वो जब हम यूज़ कर लेते हैं प्रोडक्ट, तो क्या करते हैं कि हम इन बॉटल को बिल्कुल वेस्ट कर देते हैं, जबकि इन्हीं बॉटल को ही आज मैं आपको रिसाइकलिंग करके बताती हूँ कि इससे हम कैसे काम ले सकते हैं। एक छोटा प्लास्टिक का पीस लिया है और इसको रबर बैंड के साथ टाइटली तौर पे मैंने बांध दिया है और बांधने के बाद इसका ढक्कन इसके ऊपर क्लोजली बंद कर दिया है। जो इसका एक्स्ट्रा प्लास्टिक बाहर की तरफ निकला हुआ है इसको मैं सीजर से रिमूव कर लूँगी। ये भी मेरे पास वेस्ट एलुमिनियम फॉइल पड़ा हुआ था, आज मैं इसको ही खोलूँगी क्योंकि मुझे ये सीधा एलुमिनियम फॉइल नहीं चाहिए, बल्कि इसमें जो हल्के से क्रैक्स वगैरह जो क्रश आया हुआ है सेम इसी तरीके से ही मैं बॉटल पर रोल कर लूँगी। अब जैसे देख रहे हैं इसको एलुमिनियम फॉइल को हम नीचे रोल कर लेंगे। इसका ये फ़ायदा होगा कि नीचे वाला जो लेबल है जो प्रिंट हुआ है वो भी इसके साथ छुप जाएगा और हमारी बॉटल बिल्कुल अच्छी भी लगेगी। तो इसको रोल करने के बाद अच्छे तरीके से मैंने प्रेस कर लिया है और एलुमिनियम फॉइल इसके साथ बॉटल की शेप में बिल्कुल बैठ गया है। जो एक्स्ट्रा एलुमिनियम फॉइल के जहाँ पर जोड़ आए हुए हैं उनको मैं ग्लू गन की मदद से पेस्ट कर लूँगी, क्योंकि हमें ये मज़बूती से टाइटली इसके ऊपर पेस्ट चाहिए। बॉटल के नीचे वाले हिस्से पर एलुमिनियम फॉइल पेस्ट हो चुका है। अब ऊपर एक मैंने स्किन कलर की लेस जो है उसका पीस लिया है और वो एलुमिनियम फॉइल जहाँ पर इसके एजेस आ रहे हैं उन एजेस को कवर करने के लिए ऊपर मैं स्किन लेस लगा लूँगी और इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए ऊपर एक और लेस का हम इजाफ़ा करेंगे और वो हमारी ग्लेस और सीक्वेंस वाली लेस है, वो भी मैं इसके ऊपर इसका एक पीस लगा दूंगी और इस तरीके से हमारी जो बॉटल है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। इसकी जो ऊपर वाली नोक है उसको हल्का सा कटर से घुमाते हुए तिरछी शेप में हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप गरम नाइफ़ के साथ भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। बॉटल क्योंकि हमारी एयर टाइट हो चुकी है, अब इसमें मुकम्मल तौर पर हम ऊपर तक इसको पानी के साथ फिल कर देंगे। बाहर मैंने अपने गार्डन से मनी प्लांट की एक बेल छोटी सी उतारी है और इसके नीचे वाले जो जड़ें हैं वो क्योंकि ज़मीन में थी इसीलिए मैंने नीचे से इसकी जो स्टैम्प है उसको क्लियर कर लिया है और इसको अपनी इस बॉटल में डाल दिया है। बॉटल को मैंने जो पत्ते कटिंग किए थे उसमें मज़ीद और जो इसके लीव्स हैं वो भी लगा दूंगी। ये पानी में डिप रहेंगे और बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। थोड़े दिनों बाद इसकी मज़ीद और जड़ें भी निकल आएंगी और इसी तरीके से हमारे जो ये लीव्स हैं मनी प्लांट के ये काफ़ी ज़्यादा बहार देते रहेंगे। मज़ीद इसकी बेल को सेट करने के लिए मैंने डबल साइडेड टेप ली है और इसके छोटे 2 पीस जो है इसके साथ अटैच कर दिए हैं। अब जिस जगह पर आपने मनी प्लांट लगाना है वहाँ पर इस बॉटल को सेट कर लें और मनी प्लांट के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको मैंने डबल साइडेड टेप के साथ अटैच कर दिया है और ये मनी प्लांट हमारे वॉल के ऊपर मुकम्मल तौर पर सेट हो गया है। अब दूसरी बॉटल जो है वो मैंने ली है, हम इसका एक मल्टीपर्पज़ DIY बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे कि बॉटल का जो नीचे वाला हिस्सा है उसके ऊपर मैंने एक स्प्रे कप लिया है और उसको बिल्कुल गोलाई की शेप में मार्क कर लिया है। गोलाई में इस तरीके से मार्क दूसरी साइड को भी कर लें और सेम इसके नीचे थोड़ा सा आधे इंच के फासले पर रखते हुए एक
2 इंच की मैंने जो बॉटल की लिड ली है उसको भी मैंने रखा है और एक और सेंटर में इसका सर्कल लगा लिया है। साइडों पर जिस तरह आप तिरछी शेप देख रहे हैं सेम इसी तरीके से आप इसकी तिरछी शेप को मार्क कर लें। हमारी बॉटल जो है वो मुकम्मल तौर पर मार्क हो चुकी है। अब एक कटर ले लें और कटर की मदद से इसको आराम से बिल्कुल नफासत के साथ कटिंग करना शुरू करें। आपको कोई जल्दी नहीं है, ये काम बड़ी अच्छी और तरीके से करने वाला है, इसलिए जल्दी मत करें और इसको आराम से कटिंग करते जाएं तो ये आपकी कटिंग बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगी। और बॉटल की जो गोलाई की शेप है वो ऑलरेडी जो है वो सुकून के साथ होना मांगती है, तो इसलिए आप इसमें जल्दी मत करें। मेरे वो बहन भाई जो मेरा चैनल देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर अक्सर मेरे उन बहन भाइयों की तादाद ज़्यादा है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ आपकी तरफ से ये हमारे लिए एक इनाम ही होता है जो आपकी तरफ से हमें मिलता है। तो आपके एक लाइक करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए और अच्छे कमेंट के साथ प्लीज़ इस वीडियो को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि हमें मज़ीद और अच्छी वीडियो बनाने की मोटिवेशन आपसे मिल सके। बॉटल के नीचे वाले हिस्से की तो हमने कटिंग कर ली है। अब जो ऊपर वाला हिस्सा बॉटल का है उसको लिड के साथ इस तरह रखते हुए गोलाई की शेप में मैंने कटिंग कर लिया है और मार्क करने के बाद जो है कटर उसी तरीके से रुख पर गोलाई में आ जाएगा और अब कटिंग हो चुका है। अब इसको मज़ीद और ख़ूबसूरत और ब्यूटीफाई करने के लिए मैं इसकी नेट की कटिंग करूँगी और इसके सेंटर में छोटी छोटी सी आप बर्फ़ी टुकड़ियाँ जिस तरह बनती हैं सेम उसी तरीके से आप इसकी नेट बना लें। ये अपनी आपकी क्रिएटिविटी होती है, जो आप डिज़ाइन इस तरह का बना सकें तो आप बना सकती हैं। अब बॉटल के नीचे वाले हिस्से पर मैंने इसको रखते हुए दबा दिया है और ये कप टाइप बास्केट हमारी क्यूट सी तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसमें मज़ीद और ख़ूबसूरती लानी थी, इसलिए मैंने एक जूट की डोरी ली है और इसको ग्लू गन थोड़ी थोड़ी लगाकर इसको ऊपर इसके हैंडल पर रोल करना शुरू कर दिया है। इसके दोनों हैंडल पर डबल मैंने जूट की डोरी है वो इसके ऊपर हम रोल करते जाएंगे और इस तरीके से जो हैंडल है वो हमारे दोनों अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस आपको छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जब भी कोई DIY आपने खूबसूरत बनाना हो तो इस तरह की जो छोटी छोटी डिटेल होती है वो आपको लाजमी इस DIY को मज़ीद और ख़ूबसूरत बना देती है। बास्केट के हैंडल पर डोरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और ड्राई भी हो चुकी है। जूट का मैंने एक फ्लावर बना दिया है और इसके बाद इसके अंदर हमने एक छोटा सा मिरर भी लगा दिया है। नीचे हमने इसकी जूट की डोरी की एक बो भी बना दी है और इसको इसकी एक साइड पर हमने पेस्ट कर दिया है। अब ये DIY हमारा किस लिए काम आएगा, तो ये एक मल्टीपर्पज़ DIY है जो कि हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के कामों में हमारी मदद देगा। सबसे पहले तो इसको हम अपने किचन में या अपने काउंटर टॉप के ऊपर रख सकते हैं। कोई भी नाइफ़ या छोटे स्पून हम इसके अंदर रख सकते हैं। इसके अलावा इसको अपने टेबल पर छोटे स्पून के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हमारे ये स्टडी के टेबल के ऊपर हो तो हम अपनी स्टेशनरी की चीज़ें इसके अंदर रख सकते हैं या अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल और चार्जर दोनों इसके अंदर फिक्स आ जाएंगे और इस तरह हमारा मोबाइल भी नीचे नहीं गिरेगा और ये बेहतरीन तरीके से इसको सपोर्ट भी कर लेगा। इसके अलावा इसको अपने हम टेबल पर या लिविंग रूम में रख कर इसमें रिमोट वगैरह भी रख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। कोई गलती हो गई तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।